अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं सबकी दुआ से। ये आ चुके हैं हम लुत्रा की क्लिनिक पर। आप सब जानते हैं कि मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना था। ये बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, आप सब जानते होंगे। ये गोल पार्क पे इनकी क्लिनिक है, अगर आप सब चाहें तो विज़िट कर सकती हैं। बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। पर जब हम गए थे तो डॉक्टर थे नहीं, और डॉक्टर कहीं गए थे, उनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे कि डॉक्टर आ जाएँ तो फिर अपने दिखाते हैं। पर टाइम ज़्यादा होने पे मेरी बहन ने कहा चलो कुछ खाने चलते हैं, तो हमने कहा चलो, तो कहा चलो कुछ खाते हैं। तो उसने कहा चलो चाट खाते हैं। हमने कहा ठीक है, मुझे इतना पसंद नहीं, फिर भी हमने कहा चलो खाते हैं। तो चाट में खस्ता आप सब देख ही रहे हैं, टिकिया, करेला, फुल्की सभी था। तो मेरी बहन ने कहा खा लो, पर हमने भी खाया, ऐसी बात नहीं है। पर जो ये फुल्की वाले हैं ना, चाट वाले भैया, तो उन्होंने कहा आप अगर वीडियो बना रही हैं तो मेरे दुकान का नाम भी ले लीजिए और मेरे फेस भी दिखा दीजिए, मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने कहा आपका भी दुकान की शॉप का नाम ले लेते हैं और दिखा देंगे, और आपका फेस भी दिखा देंगे। अगर आप लोग चाहें तो फुल्की चाट ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब फ्री का प्रमोशन कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये एसएच खन्ना है ना, एसएच खन्ना आप जानते हैं ना, सामने रोड जाती है ना, बस वहीं पर इनकी ये अपनी दुकान है छोटी सी, शाम को लगाते हैं 5 बजे से। पर खाने के बाद मेरी बहन कह रही और खा लो और खा लो, दाँत निकालने से पहले चल के कुछ खा लो पी लो। हमने कहा दाँत निकालने का गम भी है तो मुझे चटपटा खिला रही हो, कह रही और खा लो, मुझे दिखा रही है। हमने कहा नहीं अब नहीं खाएँगे हम। कह रही थोड़ा-सा और ले लो, हमने कहा नहीं थोड़ा-सा ना, बस मुझे बस इतना हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी दाँत में, जैसे मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो उसने कहा और खा लो, मीठी फुल्की खा लो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाना है मुझे बस डॉक्टर का वेट करना है। बस आगे चल रहे थे, बस थोड़ी दुकान आगे तो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे डॉक्टर लुथरा के क्लिनिक के ठीक सामने पिज़्ज़ाइनो बहुत अच्छा है, फैमिली भी आ सकती है। बहुत मेन चीज़ फैमिली के साथ-साथ आप समझ सकते हैं कौन-कौन आता है। मेन चीज़ ये है, यहाँ पर कॉलेज है ना, तो इस वजह से बहुत फैमिली कम और लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं खाने-पीने के लिए। बस सब कुछ मिलता है। पिज़्ज़ाइनो बहुत अच्छा है, फैमिली रेस्टोरेंट है। हम लोग बना रहे थे तो हमने कहा कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सीसी कैमरे में जैसे लग रहा है कि हम लोग किसी का पीछा कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग कहा नहीं था आपसे कि बहुत लोग ना वीडियो बनाते हुए लेडीज़ को देखते हैं, सोचते हैं ये क्या कर रही है नकाब में। तो इसलिए हम लोग बहुत हँस रहे थे, हमें हँसी हम लोग की बहुत ज़्यादा निकल रही थी कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बाकी लोग सब सोच रहे हैं कि यहाँ पे खड़े होके लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं, जैसे किसी के पीछा कर रहे हो। पर क्या करना, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है काम करना। मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल छूट दिया है कि आप बनाओ, मुझे तो पता है ना मेरी वाइफ़ क्या कर रही है, बस ख़त्म। जब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बात बना रहे थे, उसने कहा चलो यहाँ भी पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं बस चलो, बस क्लिनिक पे आ गए हम, बस डॉक्टर आ चुके हैं। एक पेशेंट थे उनको देख रहे थे, हम बैठे हुए हैं। और बहुत सी रिलेटिव ये जो बैठी हुई ना, वो पूछ रही थी कि आप क्या कराने आई? हमने कहा डेंटिस्ट के दाँत निकालने के लिए आई हैं। तो कहा अच्छा, ये आ चुके क्लिनिक के अंदर, इनकी क्लिनिक है और सब इंतज़ाम हो चुका है, समझ जाइए दाँत निकालने के लिए। मेरा ये डॉक्टर लुथरा है, बहुत अच्छे हैं, उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं किसी को भी। पर अब तो फैमिली डॉक्टर मुझे अच्छे से जानते हैं। बस मुस्कुरा रहे थे, हमने कहा चलिए लेटते हैं। कहा हाँ चलो आओ लेटते हैं, और चलिए आपका बस जब इंजेक्शन लगा रहे थे ना सुन करने की, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। सभी को होती होगी पर मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उन्होंने कहा बस 10-15 मिनट बैठे और उसके बाद थोड़ा आप किसी और को देख लेते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। फिर उसके बाद हम गए हैं और फिर उसके बाद मेरा दाँत निकल रहा था, और सुन्न होने पे भी मुझे थोड़ा-थोड़ा एहसास हो रहा था कि ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। हमने अपनी बात से कहा था जब दाँत निकलेगा तो हम लोग चलेंगे कहीं, वहाँ पे पार्क है ना, वहाँ वीडियो बनाएँगे। पर दाँत निकलने के बाद ना मुझे जैसे अजीब-सा फ़ील होने लगा था, जैसे मेरी गर्दन में, मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। हमने कहा नहीं अब ज़्यादा देर नहीं रुक पाएँगे। बस निकले, दाँत निकाला है, कुछ देर वहाँ पे बैठे थे, फिर हमने कहा नहीं बस हो गया है, अब मुझे अब चलना चाहिए, इतनी देर हम नहीं बैठ सकते। अजीब-सी तबीयत होने लगी थी मेरी, इसीलिए हमने कहा चलें।
इस दाँत मेरा निकल चुका है, बस डॉक्टर उसका कार्यक्रम कर रही हैं। नीचे से ना दाँत मजबूत होता है, इतनी आसानी से नहीं निकलता, बस तकलीफ़ होती है। मेरे 2 दिन तकलीफ़ थी, इसलिए वजह से आप सबको वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए आप सबसे सॉरी चाहेंगे। पर आप सब मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ही लिख के ये वीडियो हमने बनाया है, और ज़रूर कमेंट्स भी करिएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आप सबको। यहाँ पे दाँत निकाल रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरी जो बहन है ना, वो जो वीडियो बना रही है, वो देख के वो हो रही थी। वो भी अपना दाँत दिखाने के आई थी, पर उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा देख के मेरा अब हिम्मत नहीं है दाँत निकालने की। जो भी है हम अपना दवाई से सही कर लेंगे। पर हमने कहा नहीं, हम बहुत दिन से तकलीफ़ में थे इस दाँत की वजह से, इसको हटा ही दें, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बस ये हो गया है, तो बस अब सही रहेगा। आप सब दुआ करिएगा मेरी जल्दी से जो तकलीफ़ है सही हो जाए। जो मुझे अभी भी दर्द है, अभी भी हम बोल रहे हैं ना, मुझे अभी भी तकलीफ़ है। देखिए मेरा दाँत निकल चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं कुल्ला कर लीजिए। तो कुल्ला करने में ब्लड आता है, बहुत से मेरा काफ़ी ब्लड आ रहा था। उन्होंने कहा कि बस आप जाइएगा तो सबसे पहले आइसक्रीम खाइएगा, 2-4 आइसक्रीम ठंडी-ठंडी सी खाइएगा, और कुछ भी मत खाइएगा। हमने कहा हमें कुछ भी नहीं खाना है, आइसक्रीम ही खा लेंगे, यही बहुत है मेरे लिए। और मेन चीज़ ना, जब दाँत निकल गए ना, कुछ देर तो जैसे हम बैठे हुए थे, मुझे सुन तो था, फिर भी तकलीफ़ मुझे हो रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही थी। हमने कहा 1 बार और 2 बार कुल्ला हमने किया, डॉक्टर ने कहा ज़्यादा मत करें, क्योंकि वो निकलेगा। फिर उन्होंने कॉटन रख दिया, फिर कुछ देर सही हो गया, फिर हम लोग आ गए हैं, और वो मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या-क्या करना है, और मुझे पूरा लिस्ट बता के दे रहे थे, पर मुझे सब पता है। फिर मुझे दवा दिया, और फिर हमने दवा लिया। सामने इमलाल की दुकान है, बहुत लोग जानते भी होंगे, और वहाँ से दवा लेने लगी। अपनी बहन से कहा मैं रिक्शा करो, फ़ौरन अब घर चलती हूँ दवा लेने के बाद, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम खड़े रहने के लिए। बस मेरी बहन ने दवा लिया है, और हमने कहा बस रिक्शा करो। उसने रिक्शा किया, वहीं पर रिक्शा मिल गई। देखिए सामने लुथरा की क्लिनिक है, आप सब भी आ सकते हैं, लगोल पार्क के पास है, डॉक्टर लुथरा बहुत अच्छे हैं। और फिर हमने रिक्शे में बैठ गए, तो रिक्शे में बैठेंगे तो बैठ गए, फिर हमने कहा वीडियो पे चलते-चलते थोड़ा बना ही लेते हैं आप सबके लिए। अब तकलीफ़ है तो क्या करें, आप सबके लिए तो करना पड़ेगा इतना सारा ना। तो ये सब दुकानें खुली हुई थी, हमने कहा सारा इतना भी सब लोगों को बना देते हैं चलते हुए रिक्शे से कि हम घर जा रहे हैं। इसीलिए, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रात का भी व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ पर। ये देखिए गोल पार्क है, गोल पार्क में एकदम अभी भी भीड़ है, ऐसी नहीं है कि नहीं है, मुझे दिख नहीं रहे हैं ना, आपको भी दिखेंगे अंदर है। आप बस हमने सोचा था कि दाँत निकलने के बाद चलेंगे गोल पार्क में वीडियो बना लेंगे, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम चलेंगे गोल पार्क में वीडियो बनाने के लिए। बस हमने कहा बस रिक्शा करते हैं और चलते हैं। जब हम घर पहुँचे ना, मेरी बहन ने फ़ौरन फ़ोन किया, जल्दी से मुझे आइसक्रीम का डब्बा भेज दिया कि मेरी बहन को तकलीफ़ ना हो। फिर जल्दी से मेरा भाई मुझे देने आ गया था, मेरा भांजा छोटा-सा नहीं हुज़ैफ़ा, और वो कह रहा था आंटा आपका दाँत फिर से निकल आएगा क्या? हमने कहा अब निकलेगा नहीं, अब निकल चुका है, अब नहीं निकलेगा। बच्चे सोचते हैं ना जैसे हम लोग का दाँत निकलता है ना, वैसे ही अब मेरा आंटी का भी निकलेगा। मेरी बहन कुछ ले रही थी, कितना खूबसूरत सजा हुआ है ना, बहुत अच्छा लगता है। नीचे बाराफ़ात है, आपका घर भी सजा होगा माशाल्लाह, हमारा भी घर भी सजेगा तो वीडियो बनाएँगे। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।